नमस्कार प्यारे बहनों व भाइयों व प्यारे बच्चों। काम की बात सीरीज में मेरा आज का टॉपिक है नववर्ष। आज इंग्लिश नववर्ष का पहला दिन है। इंग्लिश नववर्ष हर साल 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर पर समाप्त होता है। इसमें दिन तो कभी 365 और कभी 366 हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत और अंत सेम ही रहता है। ये एक्सेप्टेबल भी है, सबको सूट भी करता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। दूसरी ओर हम बात अपने हिंदी नववर्ष या हिंदू नववर्ष की करें, वो चैत्र मास से शुरू होता है। जब वो भी चैत्र मास पहली तारीख से ही शुरू होगा और अंतिम मास भी अंतिम तिथि पे ही समाप्त होगा। नववर्ष फर्स्ट तारीख को ही होगा चैत्र की। लेकिन अगर उसको नववर्ष से अगर मैच करें या इंग्लिश के वर्ष से मैच करें तो उसमें कभी चैत्र मास कभी 29 मार्च को ही शुरू हो जाएगा, कभी 10 अप्रैल को शुरू होगा। तो उसमें दिन अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता है, क्योंकि ये पूरा साल सारे दिन लगभग सेम रहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब नया साल आता है, जब हिंदू नया साल आता है तो साल भी बदलता है, हाल भी बदलता है, मौसम भी बदलता है। और जब फसलें लहर आती हैं तो किसानों के घर में जब पैसा आता है तो हर समय भी अपनी चाल बदलता है। इस समय दिसंबर और जनवरी में साल तो बदलता है, लेकिन कोई हाल नहीं बदलता, मौसम का भी हाल नहीं बदलता, समय की भी चाल नहीं बदलती, बाकी सब सेम रहता है। इसलिए इंग्लिश नववर्ष जो आज 1 जनवरी को है, उसकी भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जब हमारा हिंदू वर्ष आएगा, चैत्र की पहली तारीख आएगी, तब भी हम उसको खुशी से मनाएंगे और उसमें भी हम नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे। दोनों वर्षों की शुभकामनाएं हमेशा बरसती रहें। धन्यवाद।